नमामि समीशान निरवाण रूपम देवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बनारस घाटों और गलियों का शहर है, पर अगर शहर के राजनीतिक मिजाज को समझना है तो आपको पप्पू चाय की दुकान पर आना पड़ेगा। इस दुकान पर न केवल प्रकांड विद्वान मिलेंगे, बल्कि माहौलिये मिलेंगे, बिचौलिये मिलेंगे, विद्यार्थी मिलेंगे जो हमेशा राजनीतिक बात करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। अब इन सज्जन को देखिए, रामायण, वेद, महापुराण सबके श्लोक जो हैं इन्हें कंठाग्र हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं और फिर से चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। कल्पम निरीहम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोचीतमीशम गिरीशम करालम महाकालकलम कृपाण। चाचा, आपने बहुत श्लोक वगैरह सुनाए। हाँ, बताइए क्या है, चुनाव का मूड क्या है? चुनाव का मूड यह है कि 2022 में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और 1991 हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। क्या बात है, इस बार भी हारिएगा। सभी दलों में दलदल है, अपना दल तो निर्दल है। मोदी। चुनाव में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? योगी। क्यों? योगी किए क्या है कि योगी की वोट नहीं देंगे हम लोग। योगी ने काम किया है? योगी ने बहुत काम किया है। क्या क्या काम किया है? सारे चीजें काम किया है, गैया गोबर तक से यहाँ तक से जो गुंडाई थी सारे चीज खत्म हो गई। हाँ। और क्या चीज नहीं की है योगी जी? यही सब चीजें, यही सब पहले क्यों नहीं नेता किए हैं? करना चाहिए था ना, बहुत से नेता आए गए, क्यों नहीं किए हैं ये सब काम? बाबा की तरफ कोई झाका नहीं था, बाबा की तरफ आज बाबा बाबा हो गए, काशी धाम हो गया। ये सब विकास ही ना है, और क्या है? आपकी दुकान कब से है? हमारी दुकान 80 साल पुरानी है। 80 साल पुरानी है? हाँ। आपकी दुकान पे कौन कौन नेता के चाय पिए हैं? कौन नेता चाय नहीं पिया, ये पूछिए हमसे। बताइए, पुराने इतिहास में बताइए। सारे नेता चाय पिए। पहले बीएचयू का यहाँ तो धन्यवाद है कि बीएचयू के चलते यहाँ पे सारे लोगों के विकास होता है अधिकतर। मुलायम सिंह आते थे चाय पीने? नहीं, मुलायम सिंह नहीं है, राजनाथ सिंह चाय पिए हैं, कलराज मिश्रा चाय पिए हैं, और ये जितने लोग हैं, मनोज सिन्हा, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे कुछ एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। अच्छा। हाँ, और केजरीवाल, राहुल गांधी सब लोग चाय पिए हैं यहाँ पर। जब जब चुनाव आता है सब नेता चाय पीने आ जाते हैं? तब तक हम लोग को घंटी बजाए, काम निकाले, घर गए। अच्छा। और मोदी जी काम हम कर रहे हैं कि नहीं? मोदी जी के तो विकास है। हाँ। पहला ऐसा मिला है कि प्रधानमंत्री को मिला है हम लोगों को, अब इनको न हम लोग खोना चाहते हैं और इनको रखना चाहते हैं हमेशा। अब पप्पू चाय की बात कर लें कि पप्पू चाय की दुकान के जो मालिक हैं उनकी बात कर लें। पप्पू चाय की दुकान साहित्यिक विमर्श, राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बहुत पहले से रही है। आज़ादी के आंदोलन के समय से इस दुकान पर न केवल साहित्यिक गतिविधियां, जिसमें कि धूमिल से लेकर तमाम बड़े कवि और लेखक इस अड्डे पर जुटकर साहित्यिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी एक बड़ा अड्डा था। चाहे राजनारायण हो जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया, या फिर लोहिया, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने तो इमरजेंसी के दौरान 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दुकान पर कर डाली थी। तो एक तरह से कहें कि साहित्य, राजनीतिक चेतना जगाने का एक बड़ा अड्डा काशी में पप्पू चाय की दुकान रही है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब जो इस समय की वर्तमान पीढ़ी है उनके दादा बर्मा बॉर्डर पे तैनात थे और वहाँ पे कैंटीन में काम करते थे, और वहाँ से जब लौटे तो उन्होंने वहाँ का जो चाय का जायका था उसको बनारस में यानी कि काशी में इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला किया, और तब से इस दुकान की शुरुआत हुई। दुकान को देखकर आपको कतई अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये इतनी पुरानी और मशहूर दुकान रही है, लेकिन काशी का जो अक्खड़पन है, काशी का जो भौकाल है, वो इस दुकान पर आप तमाम लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस बार जब योगी का मुकाबला अखिलेश यादव से है और योगी की लगातार कोशिश है कि उनकी सरकार दोबारा वापस आ जाए, तो किस तरह से इस दुकान के पर आने वाले, चाय की चुस्कियां लेने वाले उस राजनीतिक मिजाज को समझ रहे हैं, बता रहे हैं। हम स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज़ में रिसर्च? वेदों में। वेदों में? हाँ।
तो क्या आपको लगता है कि वेद में रिसर्च करने के बाद आपको नौकरी वोकरी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जितने संस्कृत में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, दर्शन है, इत्यादि सारे विषय हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, BHU है, संपूर्णानंद है, संस्थानम है, LBS है, बहुत बड़ी बड़ी जो सेंट्रल आजकल यूनिवर्सिटियाँ बनती जा रही हैं। तो लोग तो यहाँ पे जो युवा हैं वो कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं कि हाँ नौकरी इसलिए है कि नौकरी तो बहुत कम है ना, लोग ज्यादा है। अब 1000 नौकरी है और 10 लाख लोग फॉर्म डालेंगे तो 1000 लोगों को ही मिलेगी, बाकी जितने हैं 9,90,000 लोग कहाँ जाएंगे? वो तो बेरोजगार ही रहेंगे ना, उनको तो कुछ ना कुछ और रोजगार चाहिए ना। तो इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, सरकार देखे कि किस तरह से ये मैनेज होगा। तो योगी जी ने नौकरी वोकरी बांटी है कुछ? हाँ योगी जी ने तो अभी वर्तमान में दी ही है, बहुत नौकरियां दी है। अच्छा, हायर भी दिया है, TGT PG इत्यादि बहुत दिए हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सभी को नौकरी नहीं मिल सकती है। जितना अभी 1000 लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, 500 सीटें आई तो 500 को ही मिल सकती है। आप क्या करते हैं? आप मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। चाहिए तो बाकी कमा कौन करेगा? आप भी वेद में रिसर्च कर रहे हैं? नहीं, मैं संस्कृत फिलोसफी से हूँ। संस्कृत फिलोसफी से। तो संस्कृत फिलोसफी करके रिसर्च करके क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे आप? अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत हमारे जो ग्रंथ इत्यादि हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी रक्षा हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, उनकी रक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। ओके। और अगर हमारे अंदर स्किल रहेगा तो हम कहीं ना कहीं नौकरी जरूर पाएंगे। अच्छा, ये है पूरा। क्या सरकार ने यहाँ कुछ काम वाम किया है? नहीं बिल्कुल काम तो हुआ है, बनारस में बिल्कुल बहुत कार्य हुआ है। आप देख ही रहे हैं। आप पहली बार आए हैं क्या? मैं पहले भी आया हूँ। अब पहले से आपको बदलाव तो लग ही रहा होगा कि काफी बदलाव हुआ है। तो कार्य तो हो रहा है तभी बदलाव दिख रहा है, कार्य नहीं होता तो कैसे बदलाव दिखता? अखिलेश तो कह रहे हैं कि सब उन्होंने काम शुरू किया था जिसका कि श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। अब ये तो भाई आप विपक्ष है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, बिना बोले कैसे काम चलेगा? सही बात। सर मोदी जी जितना किए यहाँ के लिए ना, अभी तक कोई प्रधानमंत्री या कोई सांसद कोई विधायक नहीं किया है। चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव में तो भाजपा जीत रहा है। क्यों अखिलेश नहीं जीत रहा है? अरे अखिलेश कह रहे हैं ना। हाँ, अखिलेश कह न रहे, कहने दीजिए। अभी चुनाव थोड़ी आया है। अच्छा, अभी से ड्रामाबाजी चालू है, चालू होने दीजिए। सब कोई जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपना अपना बिगुल बजा रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, सब हारा महादेव हो रहा है, जयजयकारी हो रही है। जो काम किया किसने काम किया है? बीजेपी काम किया है। बीजेपी ने काम किया है। तब अगर काम न किया होता तो ये जितनी भी बसपा सपा कहाँ चली गई? ये तो सबको मालूम है। क्या क्या बीजेपी ने काम किया है आम जनता के लिए? सामने दिखाई पड़ रहा है। सामने क्या मतलब? जैसे कि बिजली, पानी, सारी व्यवस्था 24 घंटे बिजली रह रही है, रोड देख ही रहे हैं। हाँ, नौकरी वोकरी रोजगार मिल रहा है? नौकरी नहीं, रोजगार के ऊपर कोई प्रश्न मत कीजिए। हाँ, इसलिए कि रोजगार का समस्या कोई भी हल नहीं कर सकता है। अच्छा, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, ये सब चोटते हैं। बीजेपी भी, मोदी जी भी नहीं। किया तो है इन्होंने। हाँ, स्वरोजगार की बात की है। हाँ, और इन्होंने रोजगार दिया है, दे रहे हैं। तो कहा कि जिस लेवल जिस परसेंटेज से पॉपुलेशन बढ़ती है, उस पॉपुलेशन से रोजगार दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता है। और हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि रोजगार मिल जाएगा। जो रोजगार में बात करता है वो कम्प्लीटली जनता को धोखा देता है। अच्छा, बिल्कुल। आप बताइए। नहीं, धोखा नहीं देता है। रोजगार के मामले में बीजेपी कमजोर। अब ऐसे क्यों कमजोर है? ऐसे बोलेंगे। बोलिए क्यों कमजोर है? हाँ, क्यों कमजोर है बताइए। क्यों कमजोर है? इसलिए कि रोजगार नहीं दे रहा है। रोजगार कैसे बेरोजगार जो है, जितने लोग पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई रुपया पैसा खर्च करना सब बेकार है। हाँ, तो जो भाई रोजगार नहीं देगी तो बेकारी की समस्या बढ़ेगी। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए तो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं फिर? तो वो पकौड़े तलने के लिए? नौकरी करने के लिए। पकौड़े तलने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं, गलत परिभाषा। किसानों के लिए। इसके अलावा बीजेपी का बहुत बढ़िया काम है। हाँ, नो डाउट। बहन जी का क्या हाल है? बहन जी तो गई। बहन जी गई? नहीं क्यों बेकार उनका खोलवाते हैं पोल बहन जी का। अरे यार, ये देखिए इन लोगों के समर्थक अभी भी
अभी भी समर्थक इनके हैं। ये सारी बातें जानने के बावजूद कांग्रेस है, बसपा है, सपा इनके समर्थक हैं और जय जयकार कर रहे हैं। सब वही पूरी कचौड़ी काट कर समर्थक इसलिए है कि खा रहे हैं। समर्थक इनके, जिनमें शर्म आता है हमारे देश में, शर्म आता है, ऐसे लोगों के समर्थक है। तो आप कह रहे हैं कि बाबा फिर जीत जाएंगे योगी जी? क्यों नहीं जीतेंगे भाई, एकदम जीते। हम लोग क्या अंधे हैं? हम लोग वो जमाना गया अच्छा, जब कभी राम राज्य को लोगों ने, हमारे हिंदुओं ने बिगाड़ दिया, किस राज्य को बिगाड़ दिया। और यहाँ तक कि अगर उनको नहीं मानते हैं अशोक सम्राट का राज्य कैसे बिलट गया? किसने बिलटा? आप भाजपा के सदस्य तो नहीं है? हम आदमी हैं, हम आपसे बीजेपी लीडर की तरह बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको शक हुआ कि क्या होता। हम अगर माहौलिया तो नहीं है। अगर मिले सुर मेरा तुम्हारा कहेंगे तो हम भाजपा ही हो जाएंगे, या मान लीजिए हैं तो फिर क्या करें? हाँ, ये फिर हुआ कि हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हम हैं। मतलब नहीं होता ये पढ़े लिखे का मतलब नहीं होता है कि हम उसी का टीका ही लगाए हुए हैं। ये पप्पू चाय की दुकान के ठीक सामने ये सब्जी वाले जो मोदी जी के कटआउट के साथ सब्जी बेच रहे हैं, इनसे जानते हैं इनकी जिंदगी में मोदी जी ने क्या तब्दीली लाई है। अरे मोदी जी ने कुछ काम किया है? हाँ, मोदी जी तो काम किया है। क्या काम किया? आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? लगे सड़क है, पानी है, सब व्यवस्था, सफाई भाई यही सब बढ़िया है। कितने साल से आप सब्जी बेच रहे हैं? अरे हो गया 25-30 साल से। अच्छा, मोदी जी के राज में सब्जियों के कमाई से कुछ भला हुआ है आपका, या सब्जियों के दाम और गिर गए हैं? सब्जी के दाम देखिए गिरने का न गिरने का कारण होता है, जब पैदावार होता है तो भाव गिर जाता है, पैदावार कम हो जाता है तो बाहर से जब माल आता है तो महंगा हो जाता है। ये तो हर साल का काम है सब्जी का। चुनाव में वोट डालते हैं? हाँ, चुनाव डालते हैं। तो क्या है इस बार लहर किसका है, किसका मूड है? ऐसा लगी है तो लहर मोदी जी का। हर चुनाव मोदी जी का है? अखिलेश यादव है लगे हुए हैं भाई, मगर मोदी जी है। मोदी जी का तो आपने कटआउट भी लगाया हुआ है, देखिए। तो क्या मूड लग रहा है? मूड लगा था कि मोदी जी के हम खड़ा कर रही है, उनको जिता देंगे। मोदी जी के जिता देंगे? हाँ। तो मोदी जी कुछ गांव में खेती वेती में कुछ किए हैं आप लोग का? हमने का बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं। किसानों का कुछ भला हुआ है? हाँ, बहुत किसानों का भला भल। क्या भला हुआ है? भला भल की हमारे को खाद पानी सब मिला था, बिजली लाइन सब फ्री का मिल रहा है, सब कुछ मिला तो बढ़िया से काम करा था। आपका चाहिए। और ये अखिलेश बाबू? अखिलेश बाबू तो अभी नहीं है, अभी उन्होंने का सत्ता है, लेकिन हमारे का मतलब कि हमारे तो मोदी जी की सत्ता नहीं। अच्छा, हाँ। तो अखिलेश बाबू का दाल नहीं गलेगा इस बार? नहीं, कोई का दाल न गले, लेकिन मोदी है, केवल मोदी है। हाँ, योगी जोगी दोनों है, हमारे का इकट्ठा मिलके माध्यम सब कुछ फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएंगे। हाँ। तो ये पप्पू चाय की दुकान है जहाँ से बनारस की राजनीति और बनारस की जो राजनीति की दिशा है वो तय होती है। और तमाम लोग हैं जिनका कहना है, जिनका मानना है बल्कि, कि बीजेपी ने काफी काम किया है, योगी ने काफी काम किया है और सबकी आस्था मोदी में बरकरार है। और कहते हैं कि मोदी ने बहुत काम किया है, रोजगार की समस्या थोड़ी बहुत है लेकिन उसके लिए वो मोदी को माफ करने को तैयार हैं। शंकर रमेश, द प्रिंट, बनारस।